हेलो गाइस, मेरा नाम दीपा है और मैं आपको इंग्लिश ग्रामर फ्री में पढ़ाने वाली हूँ। मैंने पहले आपको पढ़ा दिया था ग्रामर का। ये टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन का जो टाइप थे, काइंड्स ऑफ या टाइप कह सकते हैं या काइंड्स ऑफ कह सकते हैं। कितने इसके प्रकार हैं, तो इसके प्रकार होते हैं 8 इसके प्रकार होते हैं। 8 में से मैं आपको एक पढ़ा चुकी थी। एक ये था पर्सनल प्रोनाउन मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो अब है सेकंड होता है रिफ्लेक्टिव, या इसको इम्पैटिक भी कह सकते हैं। इम्पैटिक प्रोनाउन भी इसको कह सकते हैं। तो इम्पैटिक प्रोनाउन में क्या होता है, जैसे इम्पैटिक प्रोनाउन में आ गया, माई आ गया, योर आ गया, हिज आ गया, तो इसके साथ में सेल्फ का प्रयोग हो जाता है। जैसे है सिंगुलर में क्या है, किसका, माई सेल्फ। सिंगुलर में हो जाएगा माई सेल्फ। यह मेरी चीज़ है, ये मेरी खुद की है, तो माई सेल्फ हो जाएगा। और प्यूलर में क्या पहचान होती है, ये प्यूलर में ओवर आ जाएगा। माई का ओवर आ जाएगा, ओवर के साथ में सेल्फ यूज हो जाता है। तो इसके बाद है थर्ड होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। मतलब जब दो वाक्य का एक साथ कनेक्शन बताया जाता है, कनेक्ट में बता जाते हैं, एक वाक्य दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, इनका आपस में संबंध बताया जाता है। जैसे कि ये एग्जाम्पल है, इट वाज गांधी जी है, हु से कनेक्ट हो गया, हु गिव अस फ्रीडम, जिन्होंने हमें स्वतंत्रता प्रदान की थी। तो इसमें जैसे हो गया विच हो गया, इस ऐसे वर्डों से ये कनेक्ट रहता है रिलेटिव प्रोनाउन में। और इसके बाद आ जाते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव पहचानना आसान है। यहाँ पर आपको इंट्रोगेटिव माने पर्सन वाचक, वहाँ पर क्या व्हाट हो गया, वाई हो गया, इस तरह के आपको क्वेश्चन टैग वाले जो वर्ड होते हैं वह आपके यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल होंगे। जैसे कि हो गया व्हाट, वाई हो गया, वेयर हो गया, इस तरह के मतलब क्वेश्चन वर्ड यूज होते हैं। और ये हो गया पांचवा जो प्रकार होगा, यह हो गया इंडेफिनिट प्रोनाउन का। इंडेफिनिट मतलब यहाँ पर निश्चित नहीं, अनिश्चित नाउन के प्रयोग होता है। जैसे नाउन के साथ में किस चीज़ का प्रयोग होता है, निश्चित नहीं, अनिश्चित का। मतलब ये नहीं कह सकते कि ये एक लड़का है, 2 लड़के हैं, एक चीज़ है, 2 चीज़ है, इस तरह से नहीं कह सकते। यहाँ कह सकेंगे समवन कुछ चीज़ें। समवन हो गया, एनीबॉडी हो गया, कोई व्यक्ति हो गया, एनीवन हो गया, कोई हो गया, मैनी हो गई, बहुत से हो गए, फ्यू हो गए, बहुत से हो गए, एवरीबॉडी। तो इस तरह से यहाँ एक पर्सन के लिए नहीं यूज होती, ये है बहुत सारे पर्सन के लिए यूज होते हैं। आगे हो गया डोमिनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डोमिनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है किसी व्यक्ति या वस्तु का यहाँ पर वर्णन होता है। व्यक्ति और वस्तु का किस तरह से वर्णन होता है, जैसे कह दे कि वह एक लड़का है, तो वह एक लड़का है, तो वह का ही नहीं लगाएंगे यहाँ पर। जैसे वह एक लड़का कह देते हैं तो वहाँ पर ही इज ए बॉय नहीं कहेंगे कि दिस इज ए बॉय। तो यह जैसे कि कह दे कि दिस इज माई पेन, तो यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि ये मेरा पेन है, ये कहेंगे दिस इज माई पेन। इस तरह से यूज करते हैं। इस तरह से दिस दोज दैट, जैसे कि कह दे कि यह कुर्सी है, तो दिस इज ए टेबल। इस तरह से मतलब यूज होता है दिस का, दैट का, दोज का, इस तरह कुछ वर्ड होते हैं, इनका यूज होता है। आज आगे आ जाता है डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूट होता है किसी व्यक्ति या वस्तु का सिंगुलर के रूप में प्रयोग करना। सिंगुलर माने एक चीज के रूप में, एक चीज मतलब बांटना, एक चीज को बांटना। जैसे ईच ऑफ यू शुड डू विट, आप, ईच ऑफ यू आप में से, सिंगुलर यूज होगा कि आप में से, आप इतने सारे व्यक्ति हो, आप में से, डू इट क्या आप में से कोई यह कार्य कर सकता है। इस तरह से ईच ऑफ, इस तरह से इनका यूज सिंगुलर के रूप में होता है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू गाइस।